Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मैंने कहा था कि मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 का ये टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. एनर्जी. एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास. एनर्जी क्या होती है? एंड एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज इट कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी किसी बॉडी की वो डिफाइन करती है उसकी कैपेसिटी, उसकी योग्यता को, या फिर कोई एबिलिटी. दोनों एक ही बात है कि वो कितना वर्क कर सकती है या कर सकती है बॉडी. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन परफॉर्म. एनर्जी ऑफ बॉडी होती है वो मेज़र करती है अमाउंट ऑफ वर्क को, वर्क की अमाउंट को, मतलब जिसमें बॉडी परफॉर्म कर सकती है. देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं जो लाइक वर्क होते हैं, मतलब वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. और जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ऑफ एनर्जी का वो ml²T-2 होता है जो वर्क का होता है. दैट इज़ सम एज दैट इज़ सेम एज दैट ऑफ वर्क, बिल्कुल वर्क की तरह. थर्ड पॉइंट है एनर्जी इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज ऑफ द वर्क. एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी मेजर की जाती है जैसे वर्क को मेज़र किया जाता है. एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की क्या होती है? जूल होती है. और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग. ठीक, बिल्कुल एज यूजल वर्क की तरह. वर्क की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जूल और अर्ग कैसी होती है, कैसी हुई, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ. जिसे नहीं जाकर देखी जाकर देख सकते हैं. एनर्जी है सर्वल फॉर्म. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. ये सब क्या है? एनर्जी के सर्वल फॉर्म है, मतलब बहुत सारे फॉर्म. हम नेक्स्ट करते हैं. ठीक, अब ये होता है इसमें सोलर एनर्जी, ETC, ये भी है. ये देखिए सोलर एनर्जी, ETC. अब हम निकालेंगे कि सम अदर यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी की, कुछ दूसरी यूनिट वर्क की और एनर्जी की क्या होती है. सीरियल नंबर है, यूनिट है, सिंबल है और वैल्यू इन SI है. अर्घ होती है, इसका सिंबल कहते हैं ERG, और ये होती है 10⁻⁷ जूल. ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि EV होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल. कैलोरी होती है जिसे हम CAL से रिप्रेजेंट करते हैं और होती है 4.186 जूल. किलोवाट आवर होती है kWh 3.6 × 10⁻⁶ जूल. Most important as a 11th class is the most important work energy theorem. 90% पूछे जाती है व्हाट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम. इट स्टेट दैट, ये बताता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क किया गया बाय द फोर्स के द्वारा एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर, इज़ इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो उसकी क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ ऑफ WE, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स. हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम निकालेंगे, पर ध्यान रखिए कि इसके लिए निकालना है फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. यहाँ पे मैंने F=ml लिखा है जो कि हमारे फोर्स का फॉर्मूला होता है. सपोज हमें मानते हैं एक कांस्टेंट फोर्स F, एक कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पे लग रहा है जिसका मास m है, जो प्रोड्यूस कर रहा है ACCN, मतलब ये मैंने एसिलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसिलरेशन A स्मॉल a इन इट. जो प्रोड्यूस कर रहा है एसिलरेशन A इन इट. आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस स्मॉल s, डिस्टेंस s कवर करने के बाद सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज हो रही है फ्रॉम स्मॉल u, ये मेरा स्मॉल u, टू स्मॉल v. ठीक, टू स्मॉल v. वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? v² - u² = 2s. यदि हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें 1/2m की, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया? ½ mv² - ½ mv² =mas. और यदि हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो ma क्या है? F, और यही क्या हमारा अप्लाइड फोर्स. और देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस। जैसे हम डब्ल्यू कह सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ एस। अब डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ एस कैसे होता है इसे रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं। ठीक, वी हुई हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो ये कौन सी एनर्जी होगी, के एफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यू हुई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हुई हमारी के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारा डब्ल्यू। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ बॉडी के, वो किसके इक्वल है, वर्क डन, जो वर्क किया गया है ऑन द बॉडी, बॉडी के द्वारा बाय द नेट फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, बाय द नेट फोर्स, किस पर किया गया, बॉडी पर वर्क डन। ठीक, और यही क्या है हमारी दिस प्रूव्स, ठीक है, दिस प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, और ये प्रूव करता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स को। तो ये हमने प्रूव कर दी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब हम निकालेंगे प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। फोर्स क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, वेरिएबल फोर्स होना चाहिए। सपोज ए वेरिएबल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला वही रहा, देखो फिजिकल्स टू एम ए। ठीक, एक्ट ऑन अ बॉडी, बॉडी पे लग रहा है। ठीक, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, उसका मास स्मॉल एम है, और प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट डी एस को इन इट्स ऑन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री। तो द स्मॉल वर्क डन इज डी डब्ल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि स्मॉल है तो हमने डब्ल्यू को कर लिया डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। ठीक, एफ डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो गया एफ डी एस। और अकॉर्डिंग टू ये ए डबल सी, ये अकॉर्डिंग वाला है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए की वैल्यू क्या आ गई डी वी ओवर डी टी। ठीक, और डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी टी, ये जो एम डी डब्ल्यू डी है, ये जो वैल्यू है ये हमने किस में रख दी है, यहाँ पे। ठीक है, तो एम डी डब्ल्यू ओवर डी टी, डी एस की जगह डी एस ही है, और डी डब्ल्यू ये है यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। सॉल्व करेंगे इसे। ठीक, तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी को आप क्या कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, डी एस ओवर डी टी को वी कह दिया, डी एस ओवर डी टी को क्या कह दिया, वी कह दिया, और डी वी को डी वी रहने दिया। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया, एम वी डी वी। कैसे, क्योंकि मैंने डी एस ओवर डी टी को वी कर दिया, तो मेरा आ गया एम वी डी वी। इफ द, यदि हमें माने अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी, वेलोसिटी कहाँ से, फ्रॉम यू टू वी, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, देन द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, टोटल वर्क डन बॉडी में क्या होगा, ये देखिए W इज इक्वल्स टू, ठीक, W इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है ना, और इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू ली इनिशियल से फाइनल, U से लेकर V, एम वी डी वी, इंटीग्रेट किया, V को M कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, V को इंटीग्रेट किया, V स्क्वायर बाय 2 आया। अब हमें वैल्यू रखेंगे, पहले V माइनस, पहले हम V रखेंगे फिर हम U करेंगे माइनस कर देंगे, मीन्स एम वी स्क्वायर बाय 2 आ गया, V को इंटीग्रेशन करके। अब हम ये वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन की U और V वाली, तो जब हम ये रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी क्या है हमारी फाइनल, तो ये क्या है हमारी के एफ फाइनल वाली है, यू क्या है इनिशियल, तो ये क्या है के आई वाली है मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल, वी फाइनल वेलोसिटी है तो के एफ आया है क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारा के आई आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है दिस प्रूव द काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ हमने क्या निकाली, यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम निकाली फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए और फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 11th क्लास, है ना। तो ये दोनों टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए फॉर 11th क्लास के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हमारी काइनेटिक एनर्जी
कि क्या होती है, उसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगेन मैंने जितना आप तक को पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड भी कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 11th क्लास के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, इनके 2 टॉपिक जो मैंने पढ़ाई दिए हैं, वेरिएबल वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगेन इसके अलावा एक 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी फिजिक्स के नोट्स अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। क्योंकि हम कितना भी समझ लें, लास्ट पेपर में आपको एग्जाम में डिवीज़न ही लिखनी होती है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीज़न बनती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, बाय।